धन्यवाद. ज्या मातेने माझी वाणी पवित्र केली त्या मातेचे ऋण निर्देशित करून माते सावित्रीच्या ह्या पवित्र ज्ञान मंदिरात आणि ज्ञानाच्या छायेत कर्मवीरांच्या छायेत उपस्थित आपले सर्वांचे लाडके सर्व विद्यार्थी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. माझे गुरुवर्य आणि आपल्या महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर आंधळे साहेब, त्याचप्रमाणे आपल्या या शॉर्ट टर्म कोर्सच्या समन्वयक आदरणीय बोबडे मॅडम, त्याचप्रमाणे आजच्या सूत्रसंचालक नेहा मॅडम आणि इतर सर्व ज्युनियर आणि सिनियरचा स्टाफ, आपल्या सर्वांनाही वंदन करतो. जी चर्चा आपण करणार आहोत त्या चर्चेला प्रारंभ करण्यापूर्वी मी थोडंसं एकदा सरांना विनंती करेल, आदरणीय मयूर सरांना, की मला स्क्रीन शेअर करायचंय. तुम्ही थोडंसं सेटिंग हे केलं तर बरं होईल. आपण चर्चेला छान सुरुवात करू. टाइम मॅनेजमेंट याच्यावर आपल्याला बाळांनो चर्चा करायची आहे. ओके, साधारणतः पुढील 40 मिनिटे आपल्याकडे आहेत आणि आपण त्यामध्ये काही चर्चा करणार आहोत. ओके, आपण छान तो प्रयत्न करू. 1 सेकंड प्लीज. ग्रेट. ओके, हाऊ टू मॅनेज अवर टाइम इफेक्टिव्हली. मयूर सर, स्क्रीन दिसते प्लीज? यस सर, यस सर. धन्यवाद. विजिबल आहे सर, प्रॉपर दिसते सर. धन्यवाद धन्यवाद. ठीक आहे, चलो. टाइम मॅनेजमेंट हा शब्द बाळांनो आपण ऐकला तरी काही विद्यार्थ्यांना काही गोष्टींच्या बाबतीत अतिशय प्लस किंवा अतिशय मायनस असं सुद्धा वाटण्याची शक्यता आहे. आपण हा विषय आज आणि उद्या 2 सत्रांमध्ये या विषयाची चर्चा करणार आहोत. ओके, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 2 एस्पेक्ट्स, आज एक एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे और कल एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, प्लीज. ओके, तो जैसे ही देखो, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बोलेंगे तो बहुत बार मुझे ये लगता है कि ये वर्ड है ना थोड़ा सा गलत है. मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? हमें एक बात याद रखना चाहिए, हम 11th स्टैंडर्ड के सब स्टूडेंट्स हैं, 10th कंप्लीट कर चुके हैं, आगे 12th हमारे लिए बहुत ही हमारे तैयारी के साथ खड़ा है. अभी हम 11th में हैं. यस और नो? ओके, तो देखो टाइम मैनेजमेंट, अगर ये वर्ड देखेंगे ना तो एक ऐसे बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर टाइम मैनेजमेंट, अच्छा टाइम मैनेजमेंट ये हो सकता है? मैंने बोला वर्ड तो ऐसे है कि टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता, हमें खुद को मैनेज होना होता है टाइम के हिसाब से. लेकिन उसके लिए कुछ थ्योरी भी होती है, कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, कुछ टेक्निक्स भी होते हैं. और आज हम लोग वो टेक्निक्स के बारे में जानने जा रहे हैं कि बेटा याद रखो, इतनी कम उम्र में 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ये सब सुन रहे हो, ये बहुत बहुत अप्रिशिएबल बात है आप सबके लिए. आप सबको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स के सभी स्टाफ के लिए और प्राचार्य साहब और हमारे कॉलेज के लिए, क्योंकि ये बात हम लोग कर रहे हैं. चलो, शायद ये हमारी बात है. ओके, जैसे कि एक स्टोरी से आज की बात शुरू करेंगे. मैं रिलेट करता हूं कि मेरी आवाज क्लियर है और आप ये देख पा रहे हैं. हाँ, इज इट आवर स्टोरी? एक बार एक राजा था बेटा, राजा. ओके, बहुत अच्छा, बहुत कर्तृत्ववान, बहुत एक्टिव, बहुत प्रोएक्टिव, प्रोडक्टिव. मेरे वर्ड पे थोड़ा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, मेरे वर्ड पे ध्यान रखना मेरे बच्चों. आप, मैं उम्मीद करता हूं पेन और पेज लेकर साथ में बैठे हो. ओके, तो ये प्रोडक्टिव था, प्रोएक्टिव था, बहुत अच्छा. लेकिन उसका एक दोस्त था. यस, राजा के भी तो दोस्त होते ही है ना, सब रंक नहीं होते, दोस्त भी होते. लेकिन वो थोड़ा आलसी था, रिएक्टिव था, अनप्रोडक्टिव था. हाँ, याद रखो, थोड़ा सा रिएक्टिव था, राजा प्रोएक्टिव था. ये जो था अनप्रोडक्टिव था उनका दोस्त. एक बार ऐसे ही वो दोस्त जब वो राजा को मिला तो राजा ने बोला, अरे क्या हालत बना ली है आपकी, अरे भाई आपने क्या हालत बना दी आपकी, ऐसे क्यों? तो वो रोने लगा और राजा से कहने लगा कि मुझे कोई काम नहीं देता, मुझे कोई अपने सामने खड़े नहीं करता, मेरे साथ कोई आना नहीं चाहता, मुझे कोई साथ लेकर जाना नहीं चाहता, मुझे कोई मदद करना नहीं चाहता, मुझे कोई काम देना नहीं चाहता. तो क्यों? तो वो बोले इसकी वजह से कि लोग कहते हैं कि मैं अच्छी तरीके से काम नहीं करता, मैं वक्त पर काम नहीं करता, मैं खुद का दिमाग लगाकर काम नहीं करता, दिल लगाकर काम नहीं करता, मैं बहुत लेट काम करता हूं. तो राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ. बोले ठीक है, रो मत, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं कुछ ना कुछ पक्का तेरे लिए करूंगा. तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू मेरा दोस्त है, इसलिए ये राजा है ना बहुत बहुत यानी प्रोएक्टिव पर्सन था.
उसने बोला एक काम कर, आज शाम को 5 बजे तक, ध्यान से सुनो बेटा, आज शाम को 5 बजे तक तू राजघराने का जो हमारा पूरा जहां पर पूरा तिजोरी वगैरह रखा है वहां पर तू चले जा, और वहां पर जाकर तुझे जितना संपत्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए वो जाकर तू लेकर जा सकता है। ये बहुत खुश हुआ, क्या बात है, ग्रेट राजा, यू आर ग्रेट, ओके क्या बात है। और फिर ये निकल पड़ा, पहले घर पे गया, पहले घर पे गया। ध्यान से सुनो बच्चों, ये हमारी तो स्टोरी नहीं चल रही है ना, ये लास्ट में हम बात करेंगे। ये घर पे गया, पहले गया और बीवी को मिला, ऐसे ऐसे हुआ, मेरा दोस्त राजा ने मुझे ऐसे ऐसे कहा। बीवी भी बहुत खुश हो गई, क्या बात है, ग्रेट। तो एक काम करो, जल्दी आप जाओ और जितना हो सके उतना सब जो कुछ है, हीरे जवाहरात, पैसा जो है, सोना चांदी हीरे सब लेके आओ। वो बोला जाऊंगा यार जाऊंगा, शाम को 5 बजे तक बोला है ना, अभी पहले खाने को दो, भूख लग रही है। अरे खाने दो यार, पहले भूख लग रही है यार। बीवी बोले अरे ऐसे कैसे कर दो, अरे खाना दो पहले, जो बोला वो सुनो। ओके, महिला दिन हो गया होगा तो हो गया, लेकिन वो हो गया, अभी खाना दो। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर ओके, उन्होंने खाना दिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद बोले अभी तुरंत निकलना, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। खाना वगैरह खा के फिर ये निकल गया, धूप में जा रहा है, अभी उस तरफ खजने की तरफ जा रहा है, वो तिजोरी की तरफ जा रहा है। लेकिन बीच में चलते चलते उससे धूप लग गई, थोड़ा थक गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां ही नींद लग गई। नींद लग गई, इतने आराम से सोया, इतने आराम से सोया। और जब उठा वो, तो उसके बाद में वो देख रहा है कि क्या बात है, 4-5 घंटा यहाँ पर मैं सोया था। भागते दौड़ते जाने लगा, तो बेटा देखो क्या हुआ, वहां जाने तक, तिजोरी जाने तक वो पूरे दरवाजे राजमहल के बंद हो चुके थे। और फिर वो फिर वैसे ही रो रहा है और बोल रहा है अभी मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, क्या करूं मैं। अरे 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 बच्चों, आप सबको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, कहीं ये हमारी कहानी तो नहीं है। बहुत से बच्चे, एक बच्चे को मैंने पूछा बेटा आप 11वीं में हो, 11th स्टैंडर्ड में, क्या सोचते हो आप, ये 11वीं किस तरीके से स्टडी करोगे, किस तरीके से शेड्यूल बनाओगे, किस तरीके से गोल सेटिंग करोगे, क्या करोगे। तो वो बच्चा बोल रहा है, बोले सर आपको है ना ज्यादा मालूमात नहीं है। मैंने बोला अरे वाह, वेरी गुड, तो थोड़ी मुझे मालूमात करा दो, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दे दो। तो बोले सर आपको समझता नहीं है। देखिए 10th स्टैंडर्ड में ना, देखो 11th स्टैंडर्ड के वो बच्चे की सोच देखो, शायद हमारी ऐसी सोच है तो हमें बदलना होगा प्लीज। वो बोल रहा है कि सर 10th स्टैंडर्ड में ना बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, पूरा इतना बोर्ड एग्जाम वगैरह, ओके। और उसके बाद में फिर 12th, अभी आगे आने वाला 12th है, वो भी बोर्ड एग्जाम, इतना सब टेंशन होता है। तो ये 10th और 12th के बीच में बच्चों ने थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। देखो उसका स्टाइल बोलने का, रिलैक्स होना चाहिए, इसलिए 11th होता है, बाकी कुछ भी नहीं। फिर वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ऐसा वो बोल रहा है। मैं बोला क्या बेटा, क्या खतरनाक आप लोग ये सोचते हो ना इसके बारे में। बेटा याद रखो, कोई बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो 11th स्टैंडर्ड है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह इसके लिए तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो 11th 12th, फिर हम ग्रेजुएशन अगर करने वाले हैं तो हमारे पास 3 साल है, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो और 2 साल है, फिर उसके बाद में लाइव मार्केट में हम लोग जाने वाले हैं। तो देखिए ये जो गरीब, जो बोल रहे थे ना, जो गरीब, आदत से गरीब, आदत से ही सिर्फ गरीब नहीं था, वो सोच से गरीब, ऐसे हम हो सकते हैं। तो हमें ये क्यों सेशन आज हम ले रहे हैं, हम ये बात क्यों कर रहे हैं बेटा, टाइम मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्यों बोलना जरूरी है। मेरे बच्चों, हमें वो जो राजा का दोस्त था वैसी अगर हमारी मेंटेलिटी है कि हम अभी तो 11th स्टैंडर्ड में है, आगे का आगे देखेंगे तो देखो तिजोरियां बंद हो जाएगी, राज दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर रोते बैठेंगे। ये पैंडेमिक में, ये लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखा दिया, सबको एक लेवल में लाके रख दिया है। और आज जितने अपॉर्चुनिटी एक 60 साल के, 50 साल के आदमी के पास जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, वही अपॉर्चुनिटी आज 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे के पास भी है। उल्टा मैं तो कहूंगा 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो बेटा, हमें सोचना है कि वो वाले तो हम हैं या नहीं है, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि आपको टाइम मैनेज नहीं करना होता, खुद को मैनेज करना होता। मैं आपको बता दूं, हम 2 सेशन में, ये जो अभी लेट ज्वाइन हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। और हम टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, 2 सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आज फर्स्ट वाला सेशन है, ओके, ये हमारा
12:30 तक चलेगा और कल भी 11:30 को हम लोग मिलेंगे और आज कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, कल कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे कि जिसका एक स्मॉल प्रोजेक्ट हमें बनाना है और वो हमें कॉलेज में सबमिट करना है। प्लीज याद रखो। तो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? चलो एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपने यश शास्त्र अब्दुल हसन चाउसिन का बुक अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। ऐसे मान लो कि आपको एक बैंक में आपका कोई अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और वो देखो सेविंग अकाउंट है तो आपका ट्रांजैक्शन होता है अच्छे से। अगर आपको कोई एक नई बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करके दे दिया जाए और आपको बोलो बेटा आपको 1 रुपया भी उसमें कुछ डालना नहीं है, डिपॉजिट करना नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बम्पर धमाका ऑफर है। सुनो, आपके लिए बम्पर धमाका ऑफर है। क्या धमाका ऑफर है कि बेटा आपका जो अकाउंट है ना, आप 1 रुपया भी उसमें मत डालना, लेकिन आपका अकाउंट जनरेट होने के बाद, एक्टिव होने के बाद, हर रोज मॉर्निंग में सुबह सुबह आपके अकाउंट में 1,000 रुपया डिपॉजिट होगा। अपने आप 1,000 रुपया उसमें आ जाएगा, 1,000 रुपया उसमें आ जाएगा। अभी देखो बेटा, अगर आप चाहते हो तो वो 1,000 रुपया आप चाहिए तो वैसे ही रहने दे सकते हो। आप बोलेंगे सर हम 500 रुपया निकालेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कोई बोलेगा मैं 800 रुपए लूंगा, चलेगा। कोई बोलेगा मैं 100 रुपया ही निकालूंगा। लेकिन याद रखो, जैसे ही रात हो जाएगी आपका अकाउंट बैलेंस 0 होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आज हमने 500 निकाले तो 500 बैलेंस है और कल का 1,000 आएगा तो 1,500 हो जाएगा। नहीं होगा बिल्कुल। सुबह रोज, आज अगर आपके पास 1,000 वैसे ही रखे और रात हो गई तो 0 बैलेंस हो गया, कल सुबह फ्रेश नए 1,000 रुपये आपके अकाउंट को आएंगे। कितना मजा आएगा ना बच्चों। अभी तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, ये हम लोग लाइव कर रहे हैं इसलिए, लेकिन मैं जानता हूँ आप सोच रहे हो कि ये ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन बेटा याद रखो, बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं पूरे 1,000 रुपीज निकालूंगा, कोई बच्चे बोलेगा सर मैं 500 निकालूंगा, कोई ऐसा बोलेगा सर वक्त मिला तो देखते हैं। वेड़च नहीं हो, टाइम से जबरदस्त बिजी मानुस है नहीं हो, खतरनाक। अभी ये कहाँ बिजी है, कैसे बिजी है, इसको ही मालूम। आगे उसकी बातें हम लोग करेंगे। अभी देखो बेटा, ये एग्जाम्पल थोड़ा बाजू रखेंगे, हम थोड़ा इसको पार्क करेंगे और बात करेंगे उस ऊपर ने, उस अलमाइटी गॉड ने, वो नेचुरल पावर ने हमें जैसे हम पैदा हुए ना उसी वक्त हमारा इससे भी बेहतर अकाउंट इस लाइफ के बैंक में शुरू कर दिया है। जब सवेरे होता है, मॉर्निंग होती है और हम जाग जाते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे उस दिन में, हमारे लाइफ के अकाउंट में 24 आवर्स फ्रेश न्यू आ जाते हैं। वो 24 आवर्स है जो आपको भी मिलते हैं। समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी जी को भी मिलते हैं, अनिल अंबानी जी को भी मिलते हैं, मोदी जी को भी मिलते हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकरे साहब को भी मिलते हैं। आप बात समझ पा रहे हो? प्लीज, आपके गली में, आपके चौराहे में अगर कोई स्नैक्स वाला है, वड़ा पाव वाला है, पिज्जा वाला है, उसको भी उतने ही मिलते हैं, और वही दुकान के सामने जो भीख मांग रहा है उसको भी उतने ही मिलते हैं। अभी बात यह है, जैसे रात हो जाती है तो जैसे 0 बैलेंस, इसका मतलब रात हो गई, आप लोग सो गए, तो आपका उस दिन का पूरा जो आवर्स है, तो ये 24 आवर्स में से कितना आवर्स हमने यूज किया। ये बात अगर आप दिल से बोल रहे हो बेटा, अगर दिल तक पहुंच रही है तो प्लीज खुद से बात करो। इट इज ऑन नॉट ओनली अ सिंपल सेशन, ये सर्विसिंग हो रहा है यहाँ का, याद रखो मेरे बच्चों। और मैं बहुत अभिमान से कहता हूं कि मैं भी रैयत शिक्षण संस्था का स्टूडेंट हूं, और ये रैयत शिक्षण संस्था और हमारा महाविद्यालय हमेशा कोशिश करता है हमारे बच्चों को एम्पावर करने के लिए, एड ऑन करने के लिए। इतनी कम उम्र में आप लोग ये जान पा रहे हो कि 24 आवर्स हमें फ्रेश मिलते हैं मेरे बच्चों, उसमें से हमें कितना यूज करना है। पहले तो ये ठान लो कि हमें क्या मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि टाइम इज मनी वगैरह, ऐसी बात होती है। अभी उसके आगे चली गई बेटा लाइफ, अभी उसके आगे बात चली गई, टाइम इज नॉट ओनली मनी, टाइम इज अ लाइफ। याद रखो, आपके पास अगर पेन और बुक है तो लिख लेना मेरे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट। हर एक इंसान के पास सेम वक्त होता है, वो किस तरीके से उसे गुजारता है, क्या प्लानिंग के साथ गुजारता है, इस पे उस व्यक्ति का फ्यूचर धरा होता है। और वही टेक्निक्स की हम लोग बात आज और कल करने वाले हैं। वही चीजें हम सीखने वाले हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे कि क्या चीज करने के बाद हम मास्टर हो जाएंगे, हम मैनेज कर पाएंगे ये टाइम हमारा जो 24 आवर्स इफेक्टिवली। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यस, हम लोग चाहते हैं इफेक्टिवली मैनेज करना। यस, मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग चाहते होंगे कि इफेक्टिवली ये चीज
हम मैनेज कर पाए, टाइम मैनेज कर पाए। अगर आप लोग ये मैनेज कर पाए, अगर ये टेक्निक्स आप सीख गए, मैं पहले ये बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं बेटा, याद रखो जिंदगी में सबसे पहले वाई क्लियर करो, WHY, वाई। मैं आपसे अगर पूछूं मेरे बच्चों कि आप ये सेशन आज क्यों अटेंड कर रहे हो, अगर हमारा जवाब ये है कि ये कंपलसरी है, हमारे टीचर ने बोला है, क्लास टीचर ने बोला है, इसलिए हम लोग अटेंड कर रहे हो, तो बेटा हम लोग रिएक्टिव है। अगर ये थिंकिंग से हम कर रहे हैं कि हमें बोला तो है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे हमारे लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिलने वाला है, एक ऐसी संपत्ति आज हमें मिलने वाली है, एक ऐसे टेक्निक्स हमें मिलने वाले हैं जिससे हमारी लाइफ एड ऑन होने वाली है, यस और नो। अगर ये सोच के आप यहां पर बैठे हो बेटा, तो आपका आज का ये सेशन का वाई क्लियर है। बहुत से लोग दुनिया में आते हो, मर के चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी का वाई क्लियर नहीं कर पाते। अगर मैं क्यों ये बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये आगे की टेक्निक्स जो हम बात करेंगे वो अगर आपको समझना है, वो अगर आप आपके अंदर एड ऑन कर लेते हो, तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है ये सेशन अटेंड करने के बाद। सिर्फ सेशन अटेंड करने के बाद नहीं, हम जो होमवर्क आपको देने वाले हो वो करने के बाद, और सिर्फ वो होमवर्क करने के बाद भी नहीं, जब तक आप लोग वो अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे मेरे बच्चों। चलो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस चीजों का, टू सेव टाइम एंड मनी। आपके लाइफ में आपका टाइम सेव होगा, और जब वक्त अगर आपका सेव हो रहा है तो इसका मतलब मनी डेफिनेटली आपका सेव हो रहा है। टू रिड्यूस स्ट्रेस, आज हमारे बच्चों को स्ट्रेस है, और बहुत बार आप सोच के देखो, इसलिए स्ट्रेस है कि क्या करना है वही मालूम नहीं है। कुछ दिन पहले तो एक काउंसलिंग के लिए एक बच्चा आया, और उसको मैं पूछा क्या होता है बेटा, तो उसने क्या जवाब दिया मालूम, 11-12 स्टैंडर्ड का ही था। वो क्या बोल रहा है, बोले सर मुझे ना कुछ चीजों का टेंशन होता है, लेकिन कुछ देर बाद मैं ना वो क्या टेंशन था वो भूल जाता हूँ, और अभी जो टेंशन था वो मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, इस चीज का मुझे टेंशन आता है, इसके लिए दवाई दो। अरे आप समझ पा रहे हो, अभी से क्या दवाई दो मेरे बच्चों। ये स्ट्रेस एंजाइटी क्यों है ये, क्योंकि क्या करना है मालूम नहीं। अगर आज हमारा 11:30 को ये सेशन नहीं होता बेटा, तो इस वक्त हम लोग क्या कर रहे होते, इसका परफेक्ट प्लान हमारे पास अभी है क्या, कितने बच्चों के पास है। मैं अगर पूछूं बेटा 8 दिन बाद यही आज, अब देखिए 11:55 हो रहे हैं, 8 दिन बाद इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं कॉलेज तो बंद है अभी हो रहा हूं, ये बातें अगर सीरियसली आप समझोगे, ये टेक्निक्स फॉलो करोगे मेरे बच्चों, तो इफेक्टिवली आप हर काम कर पाओगे। उसको बोलते हैं ना, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। यस, जो काम करोगे इतने अच्छे से करोगे कि क्या बात है, बेस्ट करोगे, दी बेस्ट करोगे, और जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी दी बेस्ट मिलेगी। लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, लोग आपको सैल्यूट करना शुरू करेंगे, आप एक आइडियल पर्सनैलिटी बनोगे। हेल्प यू टू प्रायोरिटीज, आपकी जो प्रायोरिटीज है ना वो आप अच्छे से उसकी क्रमवारी, उसको सीक्वेंस कर पाओगे। गेट मोर डन इन लेस टाइम, कम में कम वक्त में ज्यादा से जैसा प्रोडक्टिव, और क्या काम हम लोग करें, ओके हम क्या और काम करें, ये चीजें आप कर पाओगे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद यह लिंक कुछ मिनट्स में अगर एंड होती है, तो इसी लिंक पर क्लिक करके हम लोग ये सेशन फिर से एक बार शुरू करेंगे। ओके फिर से ये कंटिन्यू बातें हम लोग करेंगे अगर ये लिंक एंड होता है तो। ओके प्लीज इसके लिए आप थोड़ी सहायता करें। देन हेल्प्स टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ, खुद में एक डिसिप्लिन आ जाएगा आपको, ये सब टेक्निक्स आप फॉलो करने के बाद, उसमें काम करने के बाद। ओके बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि अभी सर अभी बहुत हो गया, अभी डायरेक्ट बता दो ना क्या क्या करना है, क्या टेक्निक्स है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना सर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर हो ना, आप सिखाते हो ना, बहुत प्यारी प्यारी बच्चे बात करते हैं। एक बच्चे ने मुझे ऐसे पूछा सर हमें डायरेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला बोल दो, हम वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और डायरेक्ट सक्सेसफुल बन जाते हैं, बोलो ना हमें सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला क्या है। तो मैंने बोला बेटा मैं नहीं, इस दुनिया में कोई भी आ जाए बेटा, तुम्हें सक्सेसफुल करने की किसी में ताकत नहीं है जब तक तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें सक्सेसफुल की तुमने व्याख्या क्या बनाई है। अरे तेरी लाइफ में तेरे लिए सक्सेस की व्याख्या क्या है यही मालूम नहीं, तो ये बात हमें यहाँ पर आगे अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। देखो कि हम बहुत बार बोलते हैं कि हम बिजी है, लेकिन हमें प्रोडक्टिव बनना है। टाइम मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में मैं डायरेक्टली अभी प्रैक्टिकल हमारे जो टेक्निक्स है उसके ऊपर जाने वाला हूं।
आपको वो वर्कआउट देने वाला हूं। तो ये बात समझ लो, हमें प्रोडक्टिव बनना है। नहीं तो बहुत बार बोलते हैं ना, जब से कोई, अगर मैं किसी को सुनता हूं ना, सर आई एम वेरी बिजी, सर बिजी हूं मैं बहुत, तो याद रखना वो बंदा जिंदगी में, दुनिया में बिजी नहीं, वो लेजी है। उसके पास ये स्किल नहीं है कि कैसे प्रायोरिटाइज करे हमारे कामों को। बिजी वाला बंदा हमेशा बोलता है रिस्पॉन्ड विथ यस वेरी फास्ट। ध्यान से सुनो, वक्त हमारे पास कम है, ये 10 सेशन का है, 2 सेशन में हम लोग ये बात कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजी वाले बंदे जो रहते हैं ना, हमेशा टाइम मैनेजमेंट की मालूमात नहीं, हमेशा एस एस, कोई भी बात हो गया हो, ये सोचते नहीं, समझते नहीं कि मैं वो काम कर पाऊंगा, कितने वक्त में कर पाऊंगा या कितने वक्त में कर पाऊंगी। लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, वो नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए यस यस यस। अरे मेरे बच्चों, ये जिसको टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक पर बिजी रहता है और काम तो एक भी अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रोडक्टिव वाला बंदा जो ये टेक्निक्स जानता है, वो क्या करता है, थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग यस। सोचता है पहले, यस बोलूं या नहीं बोलूं, यस बोलूं या नहीं बोलूं। अच्छा अभी नो बोलना है तो नो कैसे बोलूं। पूरा एक दिन का वर्कशॉप होता है कि ना कैसे कहे। ओके, बिजी वाला बंदा और क्या करता है, कीप ऑल डोर्स ओपन। उसके हर दरवाजे खुले होते हैं, मन के और दिमाग के, मस्तिष्क के, शब्द के ओपन। वो बोलता है सर आई एम ओपन बुक। अरे मेरे बच्चे, ऐसे रह के नहीं चलता। हाँ, वो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, और ये क्या करता है, क्लोज ऑल डोर। इसको मालूम होता है मुझे क्या करना है। हम लोग आगे बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिए मिनट में हमारा ये लिंक एंड होगा, अगर एंड होता है मैं विनती करता हूँ, हम कंटिन्यू वही लिंक पर क्लिक करके रिकनेक्ट करेंगे और आगे बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यस हर चीज के लिए ओके, यस यस यस, लेकिन जो बच्चा प्रोडक्टिव होता है, जिससे मालूम है टाइम मैनेजमेंट, वो हमेशा याद रखता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। 80-20 उसके बारे में बात करेंगे। 4 क्वाड्रेंट है टाइम मैनेजमेंट के, उसके बारे में हम बात करेंगे। कीपिंग टॉकिंग हाउ बिजी दे आर। हमेशा बिजी वाला बंदा बोलते, जिसको टाइम मैनेजमेंट मालूम नहीं था, वो हमेशा बोलते रहता है मैं कितना बिजी हूँ, मैं कितना बिजी हूँ, मैं कितना बिजी हूँ। लेट द रिजल्ट स्पीक। लेकिन प्रोडक्टिव वाला बोलता नहीं है, उसके रिजल्ट बोलते हैं। ओके, बिजी वाला बंदा जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, मेरे बच्चों, मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं कि आप एक ही काम जिंदगी भर करो, लेकिन एक वक्त एक काम करो। यू कैन डू एनीथिंग, यस, बट नॉट एवरीथिंग। प्लीज बात को समझो, यू कैन डू एनीथिंग। आज समझ पा रहे हैं प्लीज? तो ये बिजी वाला बंदा करता है। अगर हमें टाइम मैनेजमेंट मालूम हो जाएगा ना बेटा, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स पर। गोल सेटिंग के बगैर टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। किसी को यही मालूम नहीं है मुझे टाइम सेव क्यों करना है, तो वो क्यों करेगा फिर? तो इसके लिए गोल होना चाहिए, उसकी भी बात हम लोग करने वाले हो। आज फॉर एडवाइस, जो बिजी वाला बंदा है, टाइम मैनेजमेंट मालूम नहीं है, हमेशा दूसरों से मांगता रहेगा, दूसरों से मांगता रहेगा, एडवाइस मांगेगा, हर चीज मांगता रहेगा। लेकिन जो प्रोडक्टिव बंदा है, यस, टेक रियल एक्शन, वो एक्शन लेगा, एक्शन से सीखेगा। याद रखो बच्चा, हम कभी हारते नहीं, हम कभी हारते नहीं कोई भी चीज में, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। हारना कभी होता नहीं लाइफ में। ओके, अच्छे से वो वर्कआउट करते हैं। चलो, तो अभी इसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण एक्शन प्लान पर अभी जा रहे हैं, जो आपको होमवर्क भी हमें देना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट देना है। करोगे ना बच्चों? आपको सबमिशन करो। बहुत प्यारी प्यारी चीजें इसमें बता रहा हूँ, आप बहुत आनंद से ये सब चीजें करोगे। इसके पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्लीज आइडेंटिफाई योर वर्क एरिया। ये समझने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई योर वर्क एरिया। तुमचे कार्यक्षेत्र ओळखा। अभी जैसे कि आप स्टूडेंट हो, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो ये एक आपका वर्क एरिया है। अभी का 2021 की बात कर रहा हूं, मार्च महीने की बात कर रहा हूं। ये एक वर्क एरिया आपका चालू है। दूसरी बात, आप घर में हो, या तो आप कॉलेज में होते हो या घर में होते हो। अभी आप घर से ये सेशन अटेंड कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, इसका मतलब आप कॉलेज में ही हो, ये बात समझो। ये 2 कार्य क्षेत्र हो गए, आपके वर्क एरिया हो गए। आप में से जो बच्चे जॉब करते होंगे, शायद बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या घर का ही कोई काम है वो अगर आप करते हो, तो आपके 3 फिर वर्क एरियाज हो गए।
मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अरे मैं दिन भर में क्या क्या काम करता हूं इसकी लिस्ट करना है हमें अभी आगे जाके। हमें मालूम ही नहीं होता है क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, और फिर हम काम करते रहते, जैसे से याद आ गया कर लिया, याद आ गया कर लिया, टाइम मिल गया चलो मोबाइल शुरू हो गया तो शुरू कर दिया व्हाट्सएप। एक दिन में कितने बार व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऑनलाइन आते हैं हम लोग। हमने रिसर्च किया 11th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चों के ऊपर, तो देखा 152 टाइम वो बच्चा अप्रोक्सीमेटली 152 टाइम्स ऑनलाइन आता है। क्या इतनी बड़ी बात होती है? आई डोंट नो। मैं यह बोलना आपको चाह रहा हूं बेटा, वर्क एरिया हमारे कितने वर्क एरिया, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपके 2 वर्क एरिया है। कॉलेज के लिए मेरा क्या क्या काम है और मेरे घर के लिए मेरे क्या क्या काम, और इसी से अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो 2 वर्क एरिया है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके 3 वर्क एरियाज है। चलो आगे चलेंगे। अभी हमें एक काम करना है, अभी ध्यान से सुनो। ऑफ योर पर्सनल वर्क, मैंने जैसे बोला ना आपके वर्क एरियाज, तो आप घर के लिए आपका जो काम है वो हो गया आपका पर्सनल वर्क। आप स्टूडेंट हो ना, अगर जॉब नहीं करते हो तो आप यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, एक बार क्या हुआ, बच्चा जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, पेमेंट हुआ, पापा घर में आए, पेमेंट लेकर आए और मम्मी के हाथ में दिया। मम्मी ने देखा और मम्मी ने बोला, अहो हे काय 15 दिवसाचं पेमेंट, तुम्ही तर महिनाभर कामाला गेला, कधी कधी तो ओव्हरटाईम पण केला आणि 15 दिवसाचं पेमेंट आणलंय तुम्ही, कैसे कैसा होगा ये, कैसे चलेगा? अगर के बारे में अगर ऐसा हुआ तो चलेगा बेटा? 1 महीना काम किया है, फुल टाइम काम किया है, ओवर टाइम भी किया है और 15 दिन का पेमेंट लाए, तो फिर पापा ने बोला नहीं चलेगा, तो बच्चे ने भी बोला 11th स्टैंडर्ड वाले नहीं चलेगा, मम्मी भी बोल रही नहीं चलेगा, तो फिर वो पापा ने वो 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चा था उसके सर पर हाथ रखा और बोला 11 सालों से पढ़ रहा है, तू फुल टाइम स्टूडेंट है, अगर तू फुल टाइम स्टूडेंट होके पार्ट टाइम के मार्क ला सकता है तो मैं फुल टाइम काम करके पार्ट टाइम के पैसे लाके तुझे क्यों न दूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें ये मालूम होना चाहिए एज अ मेरा प्रोफेशनल वर्क अभी क्या है, आई एम अ फुल। लेकिन ये बात हम लोग प्लीज समझ नहीं पाते बेटा, प्लीज याद रखो, बुरा मत मानना ये बात का, लेकिन जब तक बाप कमाई है तो दुनिया अलग होती है, जब आप कमाई आ जाती है ना तो समझ में आता है। जब तक सूरज आपको जगाएगा ना तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, जब आप सूरज को जगाओगे उस वक्त आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और सूरज को कब जगाएंगे आप? मैं आपके बाजू के कॉलोनी में रहने वाले सूरज की बात नहीं कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स योर प्रोफेशनल वर्क। तो आपको ये सोचना है कि मेरे पर्सनल, मैं घर में क्या क्या काम करता हूं। हमारी कोई बच्चियां भी ये सेशन सुन रही होगी तो सर वो बोलेगी सर मैं तो झाड़ू लगाती हूँ। लिखो, आपको लिस्ट करना है। ओके, तो हमें बात करना है, लिस्ट करना है प्रोफेशनल। समझ पाए ना, प्रोफेशनल का मतलब तो समझ पाए होंगे आप लोग अभी। तो ये प्रोफेशनल क्या क्या काम आप करते हो, क्या क्या करना चाहिए, उसका लिस्ट करना है। उसके साथ साथ आपका पर्सनल काम, अगर कोई बच्ची हमारा ये सेशन देख रही है, आप बोलेंगे सर मैं तो झाड़ू लगाती हूँ घर में, लिखो, वो भी काम लिखो। जो जो काम आप करते हो घर में, इट इज योर पर्सनल वर्क ना। कोई बोलेगा सर मुझे तो बाल कटाना है, या फिर मुझे क्या बोलते हैं आप, मेकअप कोर्स के लिए जाना है, डिजाइनिंग के लिए जाना है, जो भी काम कर रहे हो आप लोग, यस, घर पे बर्तन मांजना है, जो भी, ये पर्सनल में आ जाएगा। कि आज मुझे कुछ राइटिंग करना है, अभी देखो हम जो काम दे रहे हैं आपको ये लिस्ट करना है, ये पर्सनल में आएगा या प्रोफेशनल में आएगा? या आपके प्रोफेशन में आएगा। ओके, तो ये आपका प्रोफेशनल काम। तो आपको याद रखना है कि हम दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं। आप बोलेंगे सर कौन से दिन के बारे में सोचे? आज के दिन के बारे में ही सोचो, और आज इवनिंग में आपको लिस्ट करना है। सॉरी। तो देखो बच्चों, याद रखो, हम इसका प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हैं कॉलेज में, तो उसमें 2-3 अलग अलग चीजें होंगी। उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि हमें ये लिस्ट करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ P&P। पहला वाला P&P, पर्सनल का काम और प्रोफेशनल का जो काम आप करते हो। अभी आप बोलेंगे सर ये पहले मैं सिर्फ एक दिन का बोल रहा हूँ, कल इसके आगे के पड़ाव पे हम जाएंगे और वो वीक का कैसे हम काम करते हैं वो कल हम लोग बात करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर बात करना है, समझना है कि हमें वो लिस्ट आज कंप्लीट करना है। लिस्ट में कोई बच्चों के लिस्ट में 10 चीजें आएगी, कुछ बच्चों के लिस्ट में 15 चीजें आएगी, डजंट मैटर। ओके, उसके बाद अभी आगे जाएंगे, हमें टू डू लिस्ट बनाना है बच्चों। टू डू लिस्ट, एक्शन प्लान बनाना है हमें।
डेली का भी और वीक का भी। एक होमवर्क तो हमने आपको बता दिया अभी, नेक्स्ट वाला जो है वो समझने के लिए थोड़ा सा ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो, लर्न हाउ प्रायोरिटी योर्स आवरसेल्फ। अभी बेटा याद रखो, हम खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, तो पहले स्टार्टिंग है ना, कभी भी खुद से करो। मी, देन यू, देन दे, और फिर अस। आप समझ पा रहे हो प्लीज? बहुत बार है ना, हम बहुत से कामों की चर्चा करते हैं, यू यानी सामने वाले को, तूने ऐसे किया, तूने ये किया, तूने ऐसे किया। फिर दे, उन्होंने ऐसे किया, त्यांनी असं केलं, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे। दे, अस, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमें तो ये अच्छा लगता है, हमें तो अब नहीं वक्त, तब वक्त है। नहीं 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 नहीं, ये बातें बाद में, पहले मैं क्या करूंगा। ये जो बात हमने की थी ना, हमें पर्सनल हमारी काम है और प्रोफेशनल जो काम करते हैं, पूरा दिन आज आपने क्या किया उसका एक लिस्ट आपको आज बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो स्कूल के आपके क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हो सके तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो। ओके, प्लीज वो भी कर सकते हो। चलो अभी सेकंड एक्टिविटी की तरफ हम जाएंगे। हमारे लास्ट 15 मिनट्स अभी बाकी है, लास्ट 15 मिनट्स में हमें बात कवर करना है। ओके, मेकिंग टू डू लिस्ट। अभी हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाना है, उसका भी डिटेल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि उसके 4 स्टेप है, 4 स्टेप से हम लोग देखो बेटा, अभी अगर कोई नए बच्चे ज्वाइन हुए तो उनका भी स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए और कुछ टेक्निक सीखने का काम कर रहे हैं। तो उसमें देखो हम लोग टू डू लिस्ट, हर दिन का काम करने का जो काम हम करेंगे वो पहले से हम उसका लिस्ट बनाएंगे और फिर वो काम करेंगे। मैं आपको एक यहाँ पर दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप कोई भी बुक रेफर कर लो, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबको फ्री में मालूम पड़ रही है और सिर्फ 2 मिनट में बात मालूम पड़ रही है कि व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट। हमें मेकिंग टू डू लिस्ट, कल का जो काम करना है उसका लिस्ट आज करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलो स्टेप नंबर 1 है कैप्चर एवरीथिंग यू नीड टू डू। इसका मतलब क्या, आप कल क्या क्या करने वाले हो सब लिख लो। वो लिखने के लिए हमने 2 एस्पेक्ट्स दिए, एक पर्सनल वाला और एक प्रोफेशन वाला। ओके, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब वाला भी, उसमें वो भी कंटेंट आएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, अभी जो हमने लिस्ट बोला है वो आप समझ गए हो? प्लीज ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। कैप्चर एवरीथिंग यू नीड टू डू, जो आपको करना है उसका लिस्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो ABC मेथड ऑफ प्रायोरिटी। अभी देखो मैं जो बोल रहा हूं ना आपको, ये पूरा हमें इस तरीके से वर्कआउट करना है। देखो आप एक दिन के लिए ये वर्कआउट, अभी ये सेकंड वाला टू डू लिस्ट है। ये टू डू लिस्ट हमने पहले जो बोला, जो काम करते हैं आप लोग उसका लिखना है। अभी ये टू डू लिस्ट फॉर टुमारो, कल मैं क्या करने वाला हूं, ये आज शाम को हम लोग लिख रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात हमने क्या की, क्या क्या काम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क। तो यहाँ पर लिखो जो जो काम आप पर्सनल और प्रोफेशनल जो हमने बोला है। उसके बाद आपको क्या करना है, ABC फॉर्मूला यूज करना है। ABC फार्मूला, अब बोलेंगे ABC मेथड, ABC फॉर्मूला क्या चीज है, तो याद रखो आप जो भी काम याद आएंगे जैसे लिखोगे, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि यार बहुत महत्वपूर्ण काम है तो उसे ए, उसके सामने ए लिख दो। उससे कम महत्वपूर्ण वाला काम है तो उसके आगे B लिख दो, और उससे भी कम महत्वपूर्ण काम है तो उसके आगे C लिख दो। अब बात समझ पा रहे हो प्लीज? सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा आपने जो लिस्ट किया है उसके सामने A, उससे कम महत्वपूर्ण B और C, ऐसे आपको यहाँ पर सेकंड जो कॉलम है उसमें आपको उसको प्रायोरिटीज करना है। आप बोलेंगे सर लेकिन हम कैसे समझे कि हमारे लिए कौन सा काम जरूरी है कौन सा काम नहीं जरूरी है, ये कभी कभी समझ नहीं पाते हम लोग। क्या करें, तो आप 80-20 ये जो फॉर्मूला है ये याद रखो। एक बात याद रखो बेटा, 80-20 फॉर्मूला जो है, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है, पैसा। 20% लोगों के पास 80% पैसा है।
ये थियरी की अलग अलग बातें हैं। हमें जो महत्वपूर्ण बातें जानना है वो ये है कि हमारे 20% ही काम ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट 80% मिलता है हमारे फ्यूचर के लिए, और बहुत से काम हमारे पास, यानी 80% हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे लाइफ के लिए सिर्फ 20% जरूरी होते हैं। तो मेरा लाइफ का गोल क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो मैं जो काम कर रहा हूं, मैंने जो काम किया, आपने जो काम किया पर लिस्ट लिखी है, आपको सोचना है कि ये मेरा कौन सा काम है, 80 में आता है या 20 में आता है। ऐसे काम हमें याद रखना है कि 20% काम करूं तो 80% रिजल्ट मिले, यानी वो ए वाले हैं। समझ पा रहे हो प्लीज? और ऐसे कामों के आगे 80-20 80-20 80-20, जैसे आपने इधर ए बी सी लिखा, वैसे यहां पर 80-20 80-20 ये चीज आपको लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज बेटा? थर्ड जो कॉलम है उसके अंदर अभी हमें क्या करना है, टाइम, कि ये जो लिखा हुआ मेरा पर्सनल काम या प्रोफेशनल काम है, आप स्क्रीन देख रहे हो, समझने के लिए चाहिए तो आप स्क्रीन शॉट लेकर रखो। ओके, जो आपने पर्सनल या प्रोफेशनल काम लिखा है वो प्रायोरिटीज किया है एबीसी से, 80-20 प्रिंसिपल भी अभी यूज किया है, अभी उसका टाइम लिखना है, मैं कल ये कितने बजे काम करने वाला हूं या करने वाली हूं, ये काम ये टाइम आपको वहां पर लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो हमने फॉलो एबीसी मेथड भी यूज किया। हाउ लॉन्ग डज ईच नेक्स्ट स्टेप, ओके, यानी कितना टाइम उसे लगेगा, वो टाइम भी हम कौन से टाइम में वो काम करेंगे वो भी चीज वहां पर लिखी। देन टिक द एक्शन व्हेन डन, और जब हमारा काम वो हो जाएगा तो उसे हमें यहाँ पर रिमार्क देना है, डन करना है, टिक मार्क करना है, लेकिन ये बाद में करना है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मैं एक बार फिर आपको एक क्लियर कर दूं, हमने सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है, और वो लिस्ट का नाम था मेक अ लिस्ट फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क, जो आप आज के दिन के बारे में सोच के लिखोगे कि आज मैंने पर्सनल क्या क्या काम किया, प्रोफेशनल क्या क्या काम किया। अभी आप ये सेशन सुन रहे हो, आपका प्रोफेशनल में आ गया, आपने खाना खाया, ब्रेकफास्ट लिया, डिनर लिया, लंच लिया, ओके, आप मार्केट में गए, ये आपका पर्सनल। तो ये सब चीजों का लिस्ट आज आपने क्या किया वो करना है। ये जब लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अभी आपको क्या करना है, इस तरीके का, अभी ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लो या आपने लिया होगा, प्लीज आपको इस पे अच्छे से अभी कल का दिन लिखना है, डे, चलो कल क्या है, सैटरडे, यहां लिखना है, कल का डेट यहाँ पर लिखना है, सैटरडे यहाँ पर लिखना है, और फिर अभी आज शाम को कर रहे हो ये काम, आप कब कर रहे हो, आज शाम को कर रहे हो कि कल हम क्या क्या करने वाले हैं, कल मैं पर्सनल काम क्या क्या करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, कल मैं प्रोफेशनल काम क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, इसका लिस्ट आप लोग यहाँ पर लिख रहे हो, उसको प्रायोरिटीज कर रहे हो, उसे 80-20 प्रिंसिपल्स में देख रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से बच्चों को शायद टेंशन भी आया होगा कि सर कैसा होगा ये, इतना कैसा आप बोल रहे हो। अरे पहली बार नहीं होगा मेरे बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब इसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। तो आज आपको कल जो काम करना है उसकी लिस्ट आपको बनाना है, उसका टाइम कौन से वक्त वो आप करोगे वो भी लिखना है, और फिर कल शाम को जब आप बैठोगे टू डू लिस्ट करने के लिए कि आज मैंने क्या क्या काम किया, उस वक्त आपको ये हेल्प करेगा, और यहाँ पर आपको रिमार्क देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? देखिए हमारा वक्त अभी पूरा हो रहा है, हमने यहाँ पर ये जो बातें की, ये 2 टेक्निक्स की बातें हमने यहाँ पर की, और इसी के साथ साथ आगे हम जो है अभी कल के सेशन में और जो 4 क्वाड्रेंट है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके साथ और कुछ एक्शन प्लान के बारे में कल बात करेंगे। आज हमने ज्यादातर बातें की कि टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है, कुछ स्टोरी के साथ समझने की कोशिश की। अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल हम ले लेते हैं, हम कुछ वर्कआउट करते हैं, तो बेटा हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसकी हमने बात की, और उसके 2 लिस्ट बनाने के लिए आपको बोला है, प्लीज 2 लिस्ट आप लोग बनाओगे। अभी एक बात यहाँ पर एक चीज याद रखो, हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा प्लीज, कि देखो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने की कोशिश करूंगा प्लीज, कि हम जब भी कोई भी इंसान है ना, कोई नई चीज आसानी से सीखना नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता, कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। जब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि बेटा आपको ऐसा टू डू लिस्ट, आज जो जो काम आप किया है उसका लिखना है, और कल क्या क्या काम करने वाले हो उसका टू डू लिस्ट सेकंड वाला लिखना है, तो आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका थॉट प्रोसेस ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा।
लेकिन आपको याद रखना है ये बात बेटा, आज के सेशन में भी और कल के सेशन में भी, कि यहाँ पर आप जो समझना चाहते हो वो समझने की कोशिश मत करो, हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो कोशिश करो, क्योंकि जब आप ये करोगे तभी आपसे ये टू डू लिस्ट होगा। तो अभी हम बोलेंगे ना टू डू लिस्ट, तो लगे प्रोकास्टिनेशन प्रोकास्टिनेशन प्रोकास्टिनेशन, इसका मतलब क्या? करो करो करो। हाँ, ऐसे नहीं करना है। शायद ये काम आप सुनेंगे, अभी ये लिस्ट करना है, तो आपका माइंड बोलेगा, आपका थॉट प्रोसेस बोलेगा, आपका बॉडी बोलेगा अरे बाद में करेंगे यार। तो फिर वो जो कहानी सुना था ना राजा के साथ उसका दोस्त, फिर हम वैसे दोस्त बन रहे हैं। फिर प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, आगे चाल ढकल नहीं करना है, आगे नहीं ढकेलना है कोई कामों को। और आपका जब बॉडी, आपका माइंड बोलेगा कि अभी अभी नहीं करना है, तो आपको आपके माइंड से, आपके थॉट प्रोसेस से आपको विद्रोह करना है, विद्रोह करना है कि नहीं मैं ये आज लिस्ट करूंगा ही। यस, आज मुझे ये नई चीज कुछ सीखने मिली है, कुछ सुनने मिला है, तो मैं इस पे वर्कआउट करूंगा। और कितनी आसान चीज है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट वाला जो टू डू लिस्ट है, आज का जो काम मैंने किया पर्सनल और प्रोफेशनल, वो लिखना है। वहां तो बहुत ज्यादा ब्लैंक आएगा शायद, लेकिन सेकंड वाला जो लिस्ट करेंगे आप लोग टू डू लिस्ट, वो कल का है कि कल मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा। कभी कभी तो पूरा हैंग हो जाएगा, बोलेगा अरे अभी कैसे, पहले कभी ऐसा सुना नहीं, पहले ऐसा कभी सोचा नहीं कि कल क्या करूंगा, काम ही याद नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करो। अरे 10 काम नहीं याद आएंगे, 2 तो याद आएंगे। 50 काम नहीं याद आएंगे, 10 तो काम याद आएंगे मेरे बच्चों। और फिर धीरे 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 हमारे में ये टेक्निक हमारे में डेवलप होगी, क्योंकि ये सिर्फ डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कल हम पूरा वीक, कल, हाँ कल याद रखो, कल आपको ये सेशन क्यों अटेंड करना जरूरी है बच्चों, याद रखो कल हम ये चीज सीखने वाले हैं कि हमारा 1 ईयर गोल टू 1 आवर गोल। कल ज्यादा बात गोल सेटिंग पे होगी प्लीज, क्योंकि गोल सेटिंग नहीं तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं, समझो। 1 ईयर गोल डिफाइन करने के बाद 1 आवर गोल तक उसे कैसा लाया जाता है, एक गोल डिफाइन करने के बाद उसे एक्शन प्लान तक कैसे लाया जाता है, क्या वो ऐसे स्टेप है, क्या वो जादुई स्टेप है कि वो यूटिलाइज करने के बाद, वो टेक्निक यूज करने के बाद हम लोग कोई 1 साल का जो गोल सेट करते हैं उसे अभी के 1 घंटे में कैसे वर्कआउट किया जाता है, वो कल बात हम लोग प्लीज करने वाले हैं। ओके, आप समझ पाए होंगे। लास्ट में फिर एक बार आपको यही बात बताना चाहूंगा, ये 2 होमवर्क आप अगर आज लिस्ट करते हो तो आपके कॉलेज के जो ग्रुप है क्लास के, उस पे आप सेंड करना मत भूलिए, या फिर वो लिख के प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि आपको ये दोनों सेशन होने के बाद हमारे जो आदरणीय कोऑर्डिनेटर है वो आपको संपर्क करेंगे और आपको वो अच्छे से बुकलेट बना के, प्रोजेक्ट बना के आपको हमारे कॉलेज में सबमिट करना है। चलो, आज के इस पूरे सेशन का जो स्वीट वाला समारोह है, एंड है, वो एक एग्जाम्पल से करते हैं, आपको शायद पसंद आएगा। आज जो बातें हमने की, इसमें अगर कोई गलत बात हुई हो, गलत बात लगी हो, आपका दिल किसका दुखा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन बेटा याद रखो, थोड़ा बुरा लगेगा जो जैसे मैंने वर्ड यूज किया था कि बाप कमाई आप कमाई, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ते असं कशाला बोलले तुम्ही, ऐसा क्यों बात कर, अरे आज वैसा ही है। मैं भी आपको गुड़ी 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 बोलूंगा, आप बहुत अच्छे, बहुत है, आप भी मुझे बोलेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन इसमें से प्रोग्रेस नहीं होगा मेरे बच्चों। चलो देखो, मेरे सामने अभी जो भी बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं ना, ये 3 प्रकार के बच्चे आप में से बैठे होंगे शायद। कौन? 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, 3 टाइप के। नंबर 1 जो होता है ना, वो होता है कापूर। नंबर 2 लाकूड यानी लकड़ी। नंबर 3 चिखल, मड। अब इसका विशेषण क्या है, इसका क्या काम है? कापूर जो है ना, कापूर, कापूर मालूम है ना, हम आरती वगैरह करते हैं तो वहां पर रखते हैं, ज्योति उसके पास लेके जाए तो प्रज्वलित होता है फटाक से। यस और नो? यस, कापूर वैसे होता है, चल जैसे ही उसे कुछ ऊर्जा मिल जाए, क्या बात है, प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें एक काम बोल दो वो इतने अच्छे से करते हैं, क्या बात है। जैसे बोलते हैं ना, अरे खाक मजा है जीने में जब तक आग न लगी हो सीने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खाक मजा है जीने में। अरे टाइम मैनेजमेंट के लिए, खुद की लाइफ डेवलप करने के लिए आग लगना चाहिए बेटा अंदर से। ऐसे कापूर होते हैं जो सुनते हैं ना, वो टू डी लिस्ट करेंगे, आज जबरदस्त करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, क्या बात है, यस अच्छा, वो वेरी गुड, आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे होते हैं कापूर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लकड़ी, लाकूड। जैसे कापूर जल्दी से प्रज्वलित होता है, लकड़ी जल्दी से प्रज्वलित होती ही नहीं, लवकर पेटतच नाही ते।
उसे बोलना पड़ता है, अरे कर रहे बाबा, कर रहे बाबा कर। फिर वो कुछ देर, फिर वो 4-8 दिन बाद जब प्रोजेक्ट कंपलसरी हो जाएगा, फिर उसको बोलेंगे अभी तुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर वो बोलेगा आता करावं लागेल ते, अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। लकडी है, लेकिन उसका भी एक गुण वैशिष्ट्य आहे, मराठीत त्याला म्हणतात एकदा का पेटलं लवकर विझत नाही ते। हाँ, फिर वो एग्जाम अभी कल है ना, कल सबमिशन है ना, तो आज रात को बैठेगा फिर नहीं, हमें ऐसा लकड़ी वाला नहीं। चलो आगे, थर्ड वाला तो उससे डेंजर, लकड़ी होगा तभी चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन थर्ड वाला डेंजर, चिखल मड। हाँ, ये जो कीचड़ होता है ना, मराठीत त्याला असं म्हणतात की चिखलाचं वैशिष्ट्य काय माहिती का, बाकी काही सोडा, पण त्याला जे पेटवायला जातंय ना त्याला पण ते विझवतंय। यानी अगर आपका दोस्त चिकल है और आप कापूर है, देखो ना, ये सेशन के बाद आपके कॉल हो गए एक दूसरे को, फ्रेंड को, अरे कसं ऐकलं का तू सेशन, हो मी ऐकलं, तू ऐकलं का, हो तू पण ऐकलं, करणार आहे का तू टू डू लिस्ट, और आप कापूर हो और आपका फ्रेंड चिकल है, तो बोलेगा अरे त्यांचं सांगायचं काम आहे, आपण एवढं टेन्शन नाही घ्यायचं। यानी वो चिकल है और वो आपको ठंडा कर देगा। तो याद रखो बेटा, कापूर बन के रहना है, हर वर्कआउट करना है। इस पेंडेमिक के बाद मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस पेंडेमिक के बाद बहुत लाइफ, पूरी दुनिया बदल चुकी है, फैबुलस अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, लेकिन एक सेंटेंस याद आ रहा है, याद रखो हमेशा बेटा, हम होते सस्ते हैं लेकिन बिकना महंगा चाहते हैं। क्या बोला मैंने, हम होते सस्ते हैं लेकिन बिकना महंगा चाहते हैं। हमारे में तो कुछ बात होती नहीं, लेकिन तभी हम उम्मीद करते हैं लोगों ने मुझे मान सम्मान करना चाहिए, मुझे पेमेंट देना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। अरे तेरे में वैसी चीज है क्या? तो बेटा ये सब कोर्स, ये हमारा महाविद्यालय, ये सब जो कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए कर रहे हैं आपको महंगा बनाने के लिए। तो इस उपक्रम में, इस प्रोजेक्ट में आप सभी आप साथ देंगे और कापुर बन के एक साथ जुड़े रहेंगे, ये उम्मीद करता हूं। ओके, और ये 2 जो टू डू लिस्ट, और कल के लिए तो बहुत जबरदस्त सरप्राइजेस और ये सब चीजें हैं, कल हम पक्का जुड़ेंगे। मेरा वक्त यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओके, फिर एक बार उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप आपके क्लास के ग्रुप पर कुछ क्वेश्चन है तो दे दो, वो टीचर्स थ्रू मेरे तक आएंगे, नो प्रॉब्लम। फिर एक बार अपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय औंध, उनके प्राचार्य और मेरे गुरुवर्य आदरणीय डॉक्टर अंधड़े साहिब, उसी के साथ साथ हमारे कोऑर्डिनेटर बोगड़े मैडम, मयूर सर, नेहा मैडम, जावरे सर, रमेश पाटिल सर और बाकी सभी स्टाफ, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।